थामोका टीजर 100 से भी ज्यादा बार देखने के बाद मैंने इसकी स्टोरी को पता कर ली है और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ थामोका कंप्लीट स्टोरी एकदम टीजर की हिडन क्लूज की बेस पर, जिसको ढूंढने में मेरे को टीजर को 100 से भी ज्यादा बार देखना पड़ा और बहुत सारी रिसर्च करना पड़ा, जिसके लिए मुझे 3 दिन का टाइम लगा। और हाँ, ये कोई ऑफिशियल स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ मेरा थ्योरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन लोगों का नाम मैं गलत बोल सकता हूँ तो पहले ही सॉरी। टीजर की शुरुआत में ही आयुष्मान खुराना यानी आलोक बोलता है, रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक। और डेस्निका मंदाना यानी ताराका बोलता है, 100 साल क्या, एक पल के लिए भी नहीं। ये देख के साफ साफ पता चल रहा है कि इन दोनों का लव स्टोरी 100 साल पुराना है। मेरा थ्योरी के अकॉर्डिंग 100 साल पहले विजयनगर करके एक राज्य हुआ करता था जहाँ पे आलोक रहता था। शायद आलोक विजयनगर का राजा था। उसी समय ताराका नाम के एक वैम्पायर भी थे जो शायद इंसानों का ख्याल रखते थे और वो शायद इंसानों का खून नहीं पीते थे, इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। उसी युग का सबसे बड़ा विलेन नवाजुद्दीन सिद्दीकी यानी एसासन पूरी इंसानियत को खत्म करके राज करना चाहता था। आलोक और ताराका साथ मिलके एसासन का सामना किया, पर उस लड़ाई में एसासन आलोक को मार देती है और ताराका ने अपने पैर को खोने के गम में एसासन को एक ओइसोरी कैद में बंदी बना देती है। उसकी 100 साल बाद हम लोगों को दिखाया जाएगा कि आलोक एक आर्कियोलॉजिस्ट है। वो किसी रहस्य की तलाश में विजयनगर के जंगल में जाएगा और वहाँ पे एक भालू उसके ऊपर हमला कर देगा, जो कि आप लोग टीजर में साफ साफ यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जंगल में ताराका उसको भालू के हाथ से बचाएगा, जो कि उसकी 100 साल से इंतजार कर रहा था। और ऐसे फिर से उन लोगों के बीच थोड़ा बहुत प्यार होने लगेगा, पर आलोक की उसके पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं रहता। पर जब भी आलोक ताराका से मिलेगा तो उसके अंदर कुछ कुछ होने लगेगा। आलोक को पता नहीं था कि ताराका एक वैम्पायर है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार बढ़ने लगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आलोक को पता चल जाएगा कि ताराका एक वैम्पायर है, वो कोई इंसान नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि एसासन किसी तरह से कैद से मुक्त हो जाएगा और दिल्ली में तहलका मचाएगा, क्योंकि वो एक वैम्पायर है तो शहर में तहलका तो मचेगा ही उसके आने से। उसके बाद हमें परेश रावल के कैरेक्टर को दिखाया जाएगा, जिसका नाम अभी भी मेंशन नहीं है। वो एक ऐतिहासिक इन्वेस्टिगेटर होगा जो कि इस वैम्पायर के बारे में सभी राज जानते हैं और वो शायद आलोक और ताराका के बारे में भी जानता होगा। उसके बाद एसासन आलोक और ताराका को शायद पहचान लेगा। उसके बाद एसासन आलोक को उसके अड्डे में ले जाएगा जहाँ पे एक मूर्ति है, उसके सामने अगर आलोक को बलि दिया जाएगा तो एसासन की शक्ति और भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये लोग इस मूर्ति को पूजा करती है, जो कि टीजर में आप लोग देख सकते हो। और वहाँ से आलोक को बचाने के लिए ताराका एसासन से फाइट करती है और उनकी प्यार को देखते हुए एसासन ये बोलता है, रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। उस फाइट में आलोक मरने ही वाला था, तब ताराका उसे लेके वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि आलोक मरने वाला है और ताराका के पास कोई भी रास्ता नहीं रहेगा आलोक को वैम्पायर बनाने के अलावा। तब ताराका अपनी खून देके आलोक को वैम्पायर बना देती है। वैम्पायर बनने के बाद आलोक को उसके पिछले जन्म की याद आने लगता है और वो समझ जाता है ताराका और उसकी 100 साल की रिश्ता है। तभी परेश रावल की कैरेक्टर उन लोगों को बताती है एसासन को कैसे खत्म करना है और उसी समय मेन फाइट शुरू होता है और शायद वहाँ पे भेड़िया और स्त्री की केमियो भी हम लोग देखेंगे और ऐसे ही वो सब लोग मिलके एसासन को हरा देगा। और हाँ, ये सिर्फ मेरा थ्योरी था, मूवी का स्टोरी कुछ अलग हो सकता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो मैं आप लोगों से मिलता हूँ कोई दूसरी वीडियो।